ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें खिराज अकीदत पेश की। उनके साथ नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर एक ताज़ियती जलसे का भी इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बाबा साहब ने अनथक मेहनत और चैलेंजेस का सामना करते हुए पसमानदा और महरूम लोगों को बाइज्जत ज़िंदगी और मौक़े फराहम किए। उनकी तालीमात से मुतासिर होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज मुल्क में महरूमों की बेहतरी के लिए कई मुहिम चलाई जा रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान बनाया था, भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द उसकी प्रस्तावना में रखे थे। वह था न्याय, स्वाधीनता यानी समता और बंधुता। अगर आप देखेंगे मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़े को, हर महिला को, हर युवा को प्राप्त हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो कार्यक्रम अभियान प्रारंभ किए वो आज आप सबके सामने है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि बाबा साहब ने मुल्क को आज़ादी दिलाने और पसमानदा व महरूमों को कौमी धारे में लाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की 63वीं यौम तासीस पर मुनक्किद प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने रैतिक परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होम गार्ड्स की यौम तासीस नज़्म व ज़ब्त, लगन और मेहनत की अलामत है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक ज़िला एक अशिया स्कीम का जायज़ा लिया। जायज़ा मीटिंग में उन्होंने कहा कि रियासत की शनाख्त बन चुकी एक ज़िला एक अशिया स्कीम अब अगले मरहले ODOP 2.0 के ज़रिए मकामी सनतों, खुद रोज़गार और बरामदात को नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि ODOP 2.0 के ज़रिए हुकूमत का हदफ होगा कि रियासत के रवायती अशिया बड़े बाजार, बरामदात और मुस्तकिल रोज़गार की बुनियाद बने। कल ही वज़ीर आला ने सनती तरक्की महकमे के कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए राब्ते को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरमायाकारों के साथ बाकायदा कॉन्फ्रेंस ज़रूरी होंगी। उन्होंने कहा कि सरमायाकारों को फास्ट ट्रैक सहूलियात फराहम की जाएँ। रियासत में SIR का काम तेज़ी से जारी है। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने अफसरान को हिदायत दी है कि SIR को पूरा करने के लिए BLO को पूरा ताउन दिया जाए। उधर नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में BJP दफ्तर पर मुनक्किद SIR की जायज़ा मीटिंग में शामिल हुए। गोरखपुर में SIR के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल से शहरी घर बैठे गिनती फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट भी इसी पोर्टल पर मौजूद है। उन्होंने खास तौर से बताया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो फॉर्म 6 भरें। ECI नेट करके आपकी ऐप है जो आप एंड्रॉइड और आईफोन जो भी है एप्पल पे दोनों पे चलती है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो उस पे सारी सुविधाएं हैं। उस पे सुविधाएं मतलब आप सबसे पहले इंस्टॉल करके उसको खोलेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपको पॉपअप मेन्यू में दिखाता है कि आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं। उसमें दूसरा लिस्ट में दिखाता है कि आप अपना नाम 2003 की सूची में ढूंढ सकते हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत आज तमिलनाडु से मुसन्निफीन का एक ग्रुप खुसूसी ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा। ग्रुप के इस्तकबाल के लिए रियासत के वजीर अनिल राजभर और इंतजामी अफसरान मौजूद रहे। ग्रुप के नुमाइंदे आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो गंगा के साहिल, घाटों, शहर के अहम सकाफती और तालीमी मकामात का भी दौरा करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अरकान ने बताया कि मेहमानों को काशी के शानदार विरसे, फ़न, सकाफत और रूहानियत से मुतारिफ कराने के लिए खुसूसी प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल इस साल चौथी बार कलीदी शरह सूद यानी रेपो रेट में कमी की है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25 कर दिया है। इससे रिहाइश और गाड़ियों के कर्ज समेत दीगर कर्जे सस्ते होंगे।
लखनऊ में आज से 37वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 10 दिसंबर तक मुनक्किद होने वाली इस चैंपियनशिप में मेजबान उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ रियासतों की टीमें खिताब के लिए चैलेंज पेश करेंगी। लीग कम नॉकआउट की बुनियाद पर होने वाले इस मुकाबले के मैचों का बराह रास्त नशरिया दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।